और एक बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से जुड़ी बता दें, जहां पर विद्रोह और हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली है। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। हालात बिगड़ता देख उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वो भारत पहुंची। उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना आज भारत में ही रहेंगी और इस वक्त शेख हसीना हिंडन में ही मौजूद है। उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना शरण लेने के लिए लंदन जा सकती है या फिर स्विट्जरलैंड जा सकती हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल सेवाएं रोक दी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उस वक्त को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शेख हसीना जो है वो फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है। पूरी रात उनकी वहीं पर कटी है। सेफ हाउस में जो है उन्हें रखा गया है। सुरक्षा की तैनाती जो है वहां पर की गई है। कल 1 घंटे से भी ज्यादा एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है शेख हसीना से। और जो जानकारी अब मिल रही है कि शरण लेने के लिए फिनलैंड या स्विट्जरलैंड का रुख कर सकती है। और सीधे लिए चलते हैं आपको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, जहां से मेरे सहयोगी संदीप बोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ऐसी जानकारी मिल रही है कि यूके ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम राजनीतिक शरण जो है वो शेख हसीना को नहीं देंगे। और अब ये जानकारी कि फिनलैंड या स्विट्जरलैंड का रुख कर सकती है शेख हसीना। देखिए, यूके में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस वक्त ये जो नई सरकार वहाँ पे चुनकर आई है वो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि पहले ही वहाँ पे जिस तरीके का बवाल हुआ है उसके बाद शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देना तो वहाँ उसके लिए मुश्किल हो सकती है। शायद इसी वजह से बयान ज़रूर जारी किया गया यूके की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल असाइलम देने की बात नहीं हुई है। लिहाजा अब दूसरे ऑप्शन भी तलाशे जा रहे हैं। कोशिश यही है कि पॉलिटिकल असाइलम जो है उनको यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिल जाए और उसी के लिए बातचीत भी चल रही होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हिंडन के अंदर, ये लास्ट लोकेशन जो है उनकी लास्ट अपडेट जो है वो अभी हिंडन के अंदर ही है। और आखिर आगे का क्या रास्ता है वो जब पार्लियामेंट में बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री वहाँ पे अपना बयान ज़रूर देंगे कि आखिर जो बांग्लादेश में घटित हुआ उसके बाद वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र शेख हसीना का और यहाँ से आगे तक का क्या सफ़र है वो आधिकारिक तौर पर हो सकता है विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद जो है विदेश मंत्री संदीप इससे पहले भी शेख हसीना को भारत शरण दे चुका है। सिर्फ शेख हसीना नहीं, दलाई लामा को भी भारत शरण दे चुका है। इस बार क्या राजनीतिक समीकरण समझ आ रहा है? क्या एक बार फिर से शेख हसीना को भारत जो है शरण देने के लिए तैयार होगा? देखिए, भारत वैसे भी पॉलिटिकल असाइलम देता है और शेख हसीना के भारत के साथ रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं और आज के नहीं हैं, बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। लेकिन क्या अभी स्थिति, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और हालात इस कदर उग्र हो रखे हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री इस तरीके की टर्मोइल सिचुएशन में होता है तो उसका असर ज़रूर दूसरे देशों में पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि भारत की तरफ से ये ऑप्शन इस वक्त चूज़ ना किया जाए, लेकिन ये सीधे तौर पर वही विदेश मंत्री ही बता पाएंगे कि क्या पॉलिटिकल असाइलम उनको दिया जाता है। क्योंकि सिर्फ उनके भारत के साथ नहीं, यहाँ तक कि अपोजिशन अगर हम लोग बात करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ भी बेहतर रिलेशन रहे हैं, पुराने रिश्ते हैं। तो ऐसे में अब ये कहना होगा, ये देखना होगा कि अगर भारत उनको पॉलिटिकल असाइलम नहीं देता है तो क्या अपोजिशन किस तरीके की बात रखता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हिंदूज हैं उनके ऊपर भी जो है अटैक्स हो रहे हैं। तो कई सारे ऐसी पेचीदगियाँ हैं। तो अभी ये पेचीदगियाँ सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्रालय ही सुलझा सकता है और जब विदेश मंत्री इस बाबत संसद में बयान देंगे उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर भारत का रुख क्या है। लेकिन जैसे कि वहाँ से वो हेलीकॉप्टर में उड़ के सीधा पहले अगरतला गई, उसके बाद उनके C-130 एयरक्राफ्ट से वो यहाँ तक आई, तो जाहिर सी बात है कि भारत के नॉलेज में सब कुछ है। खुद जो है एनएसए अंदर गए थे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात की, 1 घंटे तक बात की, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जरूर होगा। अब जो है भारत को कोई